हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एल्डेस्ट ब्रदर बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज लेक है जो कि पॉइजनस वाटर से फिल है, जो सोल को भी खत्म कर सकता है। तो अगर तुम इसे सही तरीके से यूज करोगे तो ऑर्डिनरी लो रैंक ट्रू गॉड को तुम अंदर खींच सकते हो और मार सकते हो उन्हें। लूनियन बोलते हैं ये तो ग्रेट है। तो एपिसोड नंबर 460 की स्टार्टिंग होती है। लूनियन बोलते हैं कि ठीक है, पर यहाँ पे तुम दोनों हो तो दूसरा क्या देगा। सेकंड ब्रदर बोलता है हंसते हुए कि सेकंड अंकल को ज्यादा जनरस है, मैं तुम्हें एक बैटल पपेट दूंगा। जो बैटल पपेट है वो एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड से ज्यादा पावरफुल है। वो एक बैटल पपेट को बाहर निकाल देता है। लुजंग बोलता है ये पपेट है तो ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी बोलते कि गूबाई के जो पपेट आर्ट था वो बेस्ट था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान ने भी इसे अच्छी तरह से परफेक्टली लर्न कर लिया होगा। लुनियन बोलता है सेकंड अंकल तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये जो पपेट है ये एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड से ज्यादा पावरफुल है, क्या ये मेरे फादर को डिफीट कर सकता है। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम्हारे फादर भूल जाओ, वेल लुजेंग ट्रू जो गॉड है टॉप का उसे भी हरा सकता है। वो सोच रहा था कि जूनियर ब्रदर तो शायद टॉप रैंक ट्रू गॉड को भी हरा पाए। अगर तुम इस पपेट को इससे फाइट करने के लिए यूज करोगे तो ये तो खराब हो जाएगा। लुनियन बोलते ठीक है, अगर तुमने मुझे गिफ्ट दे दिए तो मैं एक और संस्कृत को डिसाइफर करता हूँ जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। एल्डेस्ट ब्रदर सोच रहे थे अमेजिंग है, जो असली मीनिंग मास्टर ने डिड्यूस किया था वो तो इनकम्पेरेबल है इन वर्ड्स से जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब एक तरह से ज्यादा बेस्ट है। दूसरा जो ब्रदर होता है सेकंड ब्रदर वो सोच रहा था मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ इन्हें रिसाइट करने के लिए। वैसे फिर पता नहीं कुछ करते अपने हाथों को मुंह के आगे ले आके। लुजंग बोलते हैं ये दोनों सीनियर ब्रदर्स जो ट्रू मीनिंग है डाउ का वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है रिसाइट करने के लिए। लास्ट में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, अपने आप को फोर्स मत करना ज्यादा। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है मैं समझ गया हूँ, मैंने 1400 वर्ड से ज्यादा रिसाइट किए, ये काफी होगा। जो दूसरा ब्रदर होता है वो ऐसे मतलब हैवी ब्रीदिंग कर रहा होता है, फिर वो एक तरह से बिजर्क चला जाता है। हाँ जी बोलती ध्यान से, विनिंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है वो उसे जोर से मारता है और बोलता है ये बेवकूफ इसने फिर से कुछ गलती कर दी है। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है जूनियर ब्रदर जैसे कि मास्टर ने बोला था अगर तुम थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में एंटर करोगे तो हमें वर्लपुल फॉरेस्ट में आना है और इस फॉरबिडन लैंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। पर लुजंग बोलता है कि हाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मैं अभी थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में एंटर नहीं हो सकता हूँ। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ कि सेंट जायो ने क्या प्लान किया तुम्हारे लिए, क्या तुमने नेक्स्ट करना है। मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि ब्रदर कुछ। लुजंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है ऐसे तो सेंट जायो के पास ग्रेट पावर थी और उनका जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ था वो बहुत ज्यादा मिथिकल था, मतलब अमेजिंग एक तरह से। पर काउंटलेस चीजें होती हैं गॉड डोमेन में तो वो हर चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकता, पर उसने हर चीज अरेंज कर दी थी तुम्हारे लिए गॉड डोमेन में एंटर करने के लिए। जब फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग कंपटीशन था और फिर ऐसे टाइम से फॉरबिडन लैंड ओपन होना था, मतलब उसी टाइम पे तुम एंटर हुए। तो इसका मतलब अगर मैं यू टाइप आया होता जो कि करंटली वेट कर रहा तुम्हारा थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में, तो जो मेरा नेक्स्ट मूव होता वो ये होता कि तुम्हें मैं किसी सर्टेन प्लेस में लेके जाऊं जहाँ पे कुछ बड़ी चीज होने वाली हो या फिर किस तरह की एक्टिविटी होने वाली हो। मेरे को गैस करने दो, वेस्ट में एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री होगा। लुजंग बोलता है सिमिलर ट्री। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री है वो प्लेस है जहाँ पे सन डूबता है। जिस फोर्ट क्लैन का होम बेस है वो भी उसी प्लेस में है और वहाँ पे डाउट डिस्कशन होगी। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यू टाइप है तुम्हें डाउट डिस्कशन के लिए बुला रहा है वहाँ पे। लुजंग बोलता है डाउट डिस्कशन क्या होती है। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हें सिंपली बोलूं तो डाउ के ऊपर बातचीत होती है, जो ट्रू मीनिंग होता है डाउ का वो की होती है इस डिबेट की। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो यू टाइप बाय तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए लेके जा रहा है इसमें। वो तुम्हें तुम्हारे फादर के डाउ के ट्रू मीनिंग को सिखाएगा। सेकंड ब्रदर बोलता है तो तुम्हारे फादर ने एक गलती कर दी थी, तुम्हें जरूरत नहीं वैसे थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में जाने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे सन का ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ है वो ज्यादा पावरफुल है उससे भी जो तुम्हारे फादर ने प्रिपेयर किया है। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है कि बकवास करना बंद करो। लुजंग बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि यू टाइप बाय डेफिनेटली वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री में जाएगा है ना। लुजंग सोच रहा होता है तो अब लुयान का क्या होगा। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है हाँ हो सकता है। लुजंग बोलता है ये तो सेंस नहीं बनाता है, चलो बोलते हैं ऐसा कि यू टाइप बाय मुझे वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री की तरफ लेके जाएगा। पर अगर ऐसा होगा कि डोंगफांग चुनजुन भी वहां पे चल जाएगा तो क्या होगा। एल्डेस्ट ब्रदर बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है कि जो वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। वहां पे एक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीज है कि वहां का जो एरिया है जैसे तुम वहां पे एंटर करते हो तो कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से फिर कोई भी फाइट नहीं कर सकता उस एरिया में। लुजंग बोलते कोई भी अलाउड नहीं है वहां पे फाइट करने के लिए, क्या मेरे को पनिशमेंट मिलेगी अगर मैं किससे फाइट करूंगा तो। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है ये ऐसी बात नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, ये इम्पॉसिबल है वहां पे फाइट करना। अगर तुम नॉन कॉम्बैट जोन में एंटर कर जाओगे तो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर तुम्हें इन्फेक्ट कर देगा और तुम किसी के साथ भी फाइट नहीं कर सकते वहां पे। लुजंग बोलता है नॉन कॉम्बैट जोन, ये तो कुछ ज्यादा यूनिक है। वो सोच रहा होता है ऐसे जो मेरे सीनियर ब्रदर ने एनालाइज किया है, मेरे फादर ने डेफिनेटली प्लान की है चीजें। अगर ऐसे हम सोचे टाइमलाइन के बारे में तो मेरे को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा इस डिबेट के ऊपर जो कि डिवाइन डाउ के ऊपर होने वाली है। पर यू
टाइबा और याना ने इसके बारे में सोचा था क्या? फिर ऐसे में थ्रोटल स्पिरिट माउंटेन के फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है। हमें कुछ लोग होते हैं और आगे से बुला रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है ब्रदर अब हम क्या करें, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, क्या हम जंप करें? दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं, अगर हम जंप करेंगे तो हम मर जाएंगे। हम इनसे फाइट करते हैं जो ब्रूटल बुल्स हैं, शायद हम में से कोई एक भाग भी पाए। दूसरा बोलते हैं ठीक है। वो तीनों आगे की तरफ अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। एक बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, ये रुक क्यों गए? दूसरा बोलते हैं कि जो ब्रूटल बुल्स हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं होते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा विजडम नहीं होती, कुछ यहाँ पे गलत है। तभी कोई पर्सन वहां पे आ जाता है और बोलता है हेलो गाइस, कौन से क्लैन से तुम सभी? वो एक लड़की होती है जो की मतलब बुल के ऊपर होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते तुम कौन हो? वो सोच रहा होता है कि ये लड़की थ्रोटल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर इन ब्रूटल बुल्स को कैसे राइड कर रही है। वो बोलती है कि मेरे आंसर करो, किस क्लैन से तुम? वेल ये हमारी लुयान है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि हम बाय क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड से, मेरा नाम बायजिन है और ये मेरा सेकंड ब्रदर बायजिन है और वो मेरा थर्ड ब्रदर है। लुनियान बोलती है कि रुको, मैंने नाम के बारे में तो पूछा ही नहीं। अगर तुम सच्ची मुच्ची आंसर करोगे मेरा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जिससे तुम सेफली थ्रोटल स्पिरिट माउंटेन से बाहर जा सकते हो। वो पर्सन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। लुनियान बोलती है क्या कुछ बड़ा हुआ क्या फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग में जैसे वो डिटरमाइन हुई? तो वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कोई बड़ा? वो सोच रहा होता है जो पीपल थ्रोटल स्पिरिट माउंटेन में एंटर कर सकते हैं वो वही पर्सन होते हैं जो कि फ्लोटिंग आइलैंड से होते हैं, पर ऐसा लग रहा है किसी कुछ भी पता नहीं है फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में। क्या ये यहीं पे रहती है? क्या ये पर्सन यू टाइबा से कनेक्टेड है? लुनियान बोलती है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में गेस करने की कोशिश मत करो, आंसर करो मेरे क्वेश्चन के बारे में। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज हुई थी और ये लू क्लैन से रिलेटेड है। ऐसा बोला गया कि लू जायो का जो सन है वो इस यूनिवर्स में ऐसे स्मगल करके आया है और फ्लोटिंग आइलैंड्स में एंटर कर गया था। लुनियान सोच रही थी तो मेरा भाई है, क्या वो सच्ची मुझे फ्लोटिंग आइलैंड्स में आया था? मैंने यू टाइबाई को बोला था कि लुजेंग को हिंट देना है ताकि लुजेंग सोचे थ्रोटल स्पिरिट माउंटेन के बारे में, पर एक मंथ हो गया है जैसे मतलब फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग डिटरमाइन हुई थी पर वो यहाँ पे आया नहीं। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है क्या? वो बोलते फिर क्या हुआ? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि उसके बाद उसे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे की सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया था जहाँ पे उसे ऑलमोस्ट मुजियरोंग ने मार दिया, पर ऐसा बोला गया कि ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड जो है डोंगफांग क्लैन का उसने उसे बचा लिया। लुयान बोलते है फिर बताओ मुझे। वो सोच रही होती है अगर मेरी ब्रदर की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी तो जो सेंट्स है डोंगफांग क्लैन के फैक्शन के वो उसे जाने नहीं देंगे, तो डोंगफांग क्लैन ने क्यों इंटरवेन किया बीच में? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है उसने एक ट्रेजर ऑब्टेन कर लिया था बिलीफ का टाइम सी फॉरबिडन लैंड में और जो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड थे वो ऑब्टेन नहीं कर पाए उसे और फिर उन्हें ऐसे ही मतलब लुजेंग वहां से चला गया। फिर शीजाओ का जो कि साउथ डिसोलेट को कंट्रोल करती है उसने पूरे गोडमेन को साइलेंट कर दिया और हान क्लैन के सबसेंट ने फिर ग्रेटर टेलीपोर्टेशन को यूज किया वहां से भागने के लिए डोंगफांग क्लैन सेंट एम्परर से बच के। लुनियान बोलती है तो अच्छा वो भागे, एक नजर लकी है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या तुम अब हमें जाने दे सकते हो? लुनियान बोलती है कि ये जो ब्रूटल बुल्स हैं तुम्हें एंट्रेंस की तरफ लेके चले जाएंगे। वो बैठ जाते हैं उन बुल्स की तरफ और वो बोलता है एक मार्शल आर्टिस्ट की ये क्या था? लुनियान वापस जा रही होती है, सोच रही होती है मेरे को वापस जाना चाहिए और बताना चाहिए उन्हें कि मैंने क्या फाइंड किया है। वहां पे पहुंच जाती है और बोलती सीनियर ब्रदर मैं वापस आ गई हूँ। सेकंड अंकल थर्ड अंकल तुम आज लाए क्या वहां मतलब यहाँ पे? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि हमने सुना कि कुछ ज्यादा ही चीजें हुई हैं रिसेंटली और हमने फाइंड किया कि क्या चल रहा है। दूसरा बोलता है कि यू टाइबे की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें भेज रहे न्यूज को लाने के लिए, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जा ही रहा था। यू टाइबे बोलते हैं कि लुयान तुम भी टैलेंटेड और कैपेबल है लुजेंग के तरह, पर यही बात है कि इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर ये कुछ खुद करेगी तो। लुयान उसे जीप दिखाती है और बोलती है अंकल तुम्हें चिंता नहीं करनी है मेरे बारे में, वरना मैं जरा भी ग्रो नहीं होंगी। उसका सेकंड अंकल बोलता है तो तुमने क्या फाइंड किया? लुयान बोलती है कि जो मेरा ब्रदर है उसका कुछ इंसिडेंट हुआ था फ्लोटिंग आइलैंड के टाइम पे, उसकी आइडेंटिटी मुजियरोंग ने एक्सपोज कर दी है, फिर उसने ट्रेजर ऑफ बिलीफ को स्टोल कर लिया ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड से और हान जी ने उसे बचा लिया। एक अंकल बोलते क्या मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता ऐसा भी हुआ है। दूसरा बोलता है कि तो अच्छी चीज है कि वो बच गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हान क्लैन के सबसेंट ने उसे बचाया। लुनियान बोलती है मुझे पता नहीं कि अब हान जी मेरे ब्रदर को कहां पे लेके गई है। यू टाइबे बोलते कि जैसे कि लुजेंग की करंट पावर है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसका कि वो ट्रेजर को ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड से हाथ से छीन के चला गया है, पक्का कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी उसके हाथ में तो वो दोनों ठीक ही होंगे। लुयान बोलती है इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरा ब्रदर बेस्ट है। यू टाइबे बोलता है नीचे बैठ के कि हाँ ठीक है ये सच है, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ब्रदर बेस्ट है। मैं अपनी ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ को यूज करता हूँ प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो कहाँ पे है। लुनियान बोलती ठीक है। यू टाइबे ऐसे अपने हाथों को पास में लाता है और बोलता है लुजियांग हान जियो डोंगफान चुनजुन मुजियरोंग सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ। वो सोच रहा होता है कि जो ग्रेट परफेक्शन डिवाइन डाउ है वो टेम्परेरी वर्ल्ड को क्रिएट करता है और
देखता है कि चेंजेस कैसे आती हैं। इस प्रोसेस से जितने ज्यादा वेरिएबल क्रिएट होते हैं उसका मतलब उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं मैटर में। अगर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना चीजों को। वेल पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये नॉर्मली, आई डोंट नो। सो गाइस एपिसोड नंबर 460 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।